नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप लोगों को 3 डेटें याद जरूर रखना चाहिए। एक तो आप देखते हैं 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान अंगीकृत हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में आपका पूरी तरह से संविधान आ चुका था और हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो गया था उससे। कर्तव्य पथ पर देखेगी भारत के विकास और विरासत की झलक। सैन्य ताकत के साथ विभिन्न राज्यों की झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र। तीनों सेनाओं की झांकी का विषय होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। आज ही राष्ट्र संविधान के लागू होने का प्लेटिनम जुबली समारोह भी मनाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं मुख्य अतिथि और 90 मिनट चलेगी ये परेड, ये भी याद रखिएगा। इस 26 जनवरी का विशेष महत्व होगा, क्योंकि भारत का संविधान जो 1950 में इस ऐतिहासिक दिन लागू हुआ था अपने 75 वर्ष पूरा कर रहा है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। परेड 90 मिनट तक चलेगी और इस दौरान भारत की धरोहर और विकास की यात्रा दर्शाई जाएगी। ये भी रहेगा खास। समारोह की शुरुआत 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा सारे जहां से अच्छा की धुन बजाने से होगी, जो देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड कमांडर होंगे, जबकि परेड के दूसरे इन कमांडर दिल्ली एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सुमित मेहता होंगे। फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 40 विमान और भारतीय तटरक्षक बल के 3 डेनियर विमान शामिल होंगे। भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व एक माउंटेड कॉलम, 8 मैकेनाइज्ड कॉलम और 6 मार्चिंग टुकड़ियां द्वारा किया जाएगा। कैप्टन डिम्पल सिंह परेड के दौरान मोटरसाइकिल पर सीढ़ी चढ़कर राष्ट्रपति को सलामी देंगी। गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में ऐसा करने वाली भाटी पहली महिला अधिकारी बनेंगे। कैप्टन रितिका खरेटा सेना के सिंगल कोर की एक मार्चिंग टुकड़ी की कमांडर होंगी। वे अपनी टुकड़ी की एकमात्र महिला सदस्य हैं और बाकी सभी पुरुष हैं। कारगिल युद्ध के नायक 2 परमवीर चक्र विजेता और 1 अशोक चक्र विजेता परेड का हिस्सा होंगे। सरकारी स्कूल बैंड पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2025 में अपनी प्रस्तुति देंगे। झारखंड के पीएम श्री केजी वीपी पटमदा की टीम को राष्ट्रपति मंच के सामने रोस्टम पर सेना बैंड के साथ प्रस्तुति देने का सम्मान प्राप्त होगा। वहीं सिक्किम के गंगटोक स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट पॉइंट और कर्नाटक के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बेलगावी कैंटोनमेंट की टीमें विजयी चौक पर अपनी प्रस्तुति देंगी। तो भव्य होगा इस बार, देख रहे हैं। भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा मुंबई हमले का गुनहगार तैयबुर राना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तैयबुर राना को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के एक दिन बाद आया कोर्ट का आदेश। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राना 2008 मुंबई आतंकी हमले में वांछित है। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका से मांग भी करता रहा है और राणा का प्रत्यर्पण हमले में पाक की भूमिका को करेगा उजागर भी। 26/11/2008 में जो हुआ था ना मुंबई अटैक, उसी की बात हो रही है। और 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई के कई स्थानों पर हमला किए थे। इसमें 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। पाकिस्तान आतंकियों ने 60 घंटे से अधिक समय तक मुंबई की घेराबंदी करके रखा और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया। इन हमलों को 26/11 नाम से भी जाना जाता है। इस घटना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। यह देखना होगा कि तैयबुर राना को भारत लाकर इन जघन्य अपराध के लिए कब और कैसे न्याय के दायरे में लाया जाएगा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील मोदी को पद्म भूषण। भारत में मारुति की शुरुआत करने वाले ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत मिला सम्मान। अश्विनी, अरिजीत, पंकज उदास और शेखरपुर जैसी शख्सियतों को भी मान याद दिखते मिला है। अच्छी बात है। आप देखते हैं कि 1954 में शुरू हुए थे और आप देखते हैं कि कुल 139 हस्तियों को पद्म सम्मान दिया गया है। एक बात आप लोगों को याद रखिएगा, जो कुछ खास चर्चा में रहे ना उनके नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 139 सभी को नाम थोड़ी आप लोग याद रख पाएंगे। तो ये जरूर आप लोग, टोटल 139 है, ठीक है।
और आप सभी को मालूम है कि क्या इसमें आप देखिए देश की ख्याति नाम लोक गायिका रही शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण देने की बात की गई है, घोषणा की गई है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को भी पद्म भूषण दिया गया है। वहीं शिवसेना के नेता थे। ये तीनों सम्मान मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। सुजुकी के पूर्व प्रमुख कोसाको सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण देकर जिताया गया है और भारत के दिल में उनके लिए जगह है। उन्होंने मारुति के जरिए आम लोगों के लिए कार की शुरुआत की थी। इसके अलावा साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाने की बात हो। पूर्व सीजीआई जगदीश सिंह खैर के पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड में कल से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे नियमावली एवं पोर्टल का लोकार्पण। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। देखिए अभी आप देखिए क्रिमिनल कानून तो सबके लिए एक समान है। कोई किसी को मारे, कोई किसी को चोट पहुंचाए तो सबके लिए उसका धर्म जाति नहीं देखी जाती है, सब पर एक समान कानून चलता है। लेकिन आप देखिए जो सिविल कानून है, जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, अब बच्चे गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, अलग अलग समुदायों में, धर्मों में, जातियों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो उन सबको एक करने की बात की जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडोनेशिया के प्रवानन मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की अगुवाई में हुई द्विपक्षीय बैठक में रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में भारत ने इंडोनेशिया के प्रवानन मंदिर के जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव रखा है, जिस पर आगे विस्तार से बात होगी। सदियों पुराने यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ट्रायल रन सफल। कटरा से 3.5 घंटे में कश्मीर पहुंची वंदे भारत है। ये आप देखते हैं कि 247 किलोमीटर का सफर वंदे भारत ट्रेन ने अधिकतम 85 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी से तय की है। जिम्मेदारी से बचने को युवा पीढ़ी का लिव इन में बढ़ रहा है आकर्षण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में परिवर्तन का दौर है। युवाओं के नैतिक मूल्यों व आचरण में हर जगह बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि लिव इन रिलेशन को समाज की स्वीकृति नहीं मिली और फिर भी युवा ऐसे रिश्तों के प्रति आकर्षण हो रहे हैं ताकि साथी के प्रति जिम्मेदारी से छुटकारा पा सके। और एक तरह से आप देखिए टाइम पास का जरिया रहता है। अब कोई आप देखते हैं कि अगर अलग भी होते हैं तो कोई हर्जाना थोड़ी देना पड़ता है, एक दूसरे पर आप देखिए जिम्मेदारी थोड़ी रहता है। और आपको आजकल तो आप देखिए चलन सा हो चुका है कि 10 बार लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं लोग, 10 लोगों के साथ रहने लगते हैं। तो उसमें कोई जिम्मेदारी, जैसे एक शादी अगर करें और वो नहीं चल रही तो उसमें बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अगर टूट भी रही है तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ा हर्जाना देना पड़ता है और ऐसे में कुछ नहीं रहता है। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश को देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के आगे ढेर हुए 42 बार के चैंपियन। रणजी के रन में जम्मू कश्मीर ने गत चैंपियन मुंबई को 5 विकेट से हराया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मुंबई में थे शामिल। 2024 में अंतिम बार जम्मू ने वानखेड़े स्टेडियम में रणजी में मुंबई को हराया था। देख लीजिए ये जम्मू कश्मीर आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति पीएम ने चुनाव आयोग को सराहा। कांग्रेस ने उठाए सवाल। मतदाताओं के बीच अपने भरोसे को चुनाव आयोग ने 75 सालों में किया मजबूत। मुर्मू कह रहे हैं। मोदी बोले कि आज का दिन हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिए उत्सव का दिन है। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी को आप लोग 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को इसीलिए हर साल मतदाता दिवस मनाते हैं। और पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और आप देखते हैं नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्रीय कर्मियों को बड़ी सौगात, यूपीएस की अधिसूचना जारी। यूपीएस अपनाने वालों को महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि होगी। ये आप देखते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, पेंशन की, ठीक है।
जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े हैं इस विकल्प को चुनेंगे वो। और इसमें आप देखें यह स्कीम देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और अधिसूचना के अनुसार बर्खास्तगी या इस्तीफे के स्थिति में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। यूपीएस की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में की थी। इसे ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यूपीएस चुनने का कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में 2 भाग होंगे। इसमें व्यक्तिगत फंड कर्मचारी और सरकार का समान योगदान और फूल फंड सरकार का अतिरिक्त योगदान शामिल होगा। इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरा करना होगा। परिवार को पेंशन का 60% पेंशन प्राप्त होगा और 10 वर्ष सर्विस पूरी करने पर कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा। अब आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में है विधानसभा चुनाव और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं यहाँ। और यहाँ खूब राजनीति हो रही। भाजपा का 50,000 नौकरी और 20 लाख स्वरोजगार का वादा किया जा रहा है यहाँ। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए। अभी तो आप देखते हैं कि वादों का पिटारा खुला हुआ है, हर पार्टी आप देख रहे कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी कह रही भैया हम इतना देंगे, तो दूसरी कहती हम इतना देंगे, तीसरी कहती हम इतना देंगे। फ्री 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 का अब तो चुनाव भी आप देखते हैं कि एक तरह से फ्री में ही होने लगे हैं। चलिए आप लोगों से एक सवाल है मेरा, आप लोग कितनी सोच इस पर आपकी है कि ये जो फ्री का दिया जाता है ये सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? कुछ पॉइंट आप लोग नीचे लिखिएगा जरूर, ठीक है। और मैं जो पूछता हूं भाई लिखा करिएगा थोड़ा, ठीक है। तो गणतंत्र @75 विकसित भारत की ओर। तो अंग्रेजों से आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के सही मायनों को हमने जीना शुरू किया 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद से अपने तौर तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए जो ऊंची ऊर्जा दिखी वह पिछले 7.5 दशक से लगातार मजबूत होती जा रही है। अपने अपार संसाधन के बलबूते अब आत्मनिर्भरता की राह पर विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो चला है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हर वैश्विक मंच पर हमारी आवाज का मतलब निकाला जाने लगा है। उपलब्धियों की बढ़ती श्रृंखला के पीछे हमारा संविधान ही है जो हमें अनुशासित, लगनशील और मेहनतकश बनाता है। और इसने हमें अधिकार दिए तो कर्तव्यों की भी याद दिलाई। इन्हीं संविधान प्रदत्त अधिकारों के दम पर ही आज फिर से भारत विश्व गुरु की ओर की अपनी पुरातन छवि के रूप में देखा जाने लगा। नागरिक कल्याण और देश निर्माण से जुड़े ऐसे ही मील के पत्थरों को याद करने की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अब ये मत कहिए कि 2014 में आज़ादी मिली हमें, तो फिर कोई कह देता आप देखते हैं कि 2015 में मिली। भैया वो क्योंकि मैंने देखा है कि वो उसका बिटवा आया था, पूछ रहा था मनमोहन का कि भैया 2014 में आज़ादी मिली थी। मैंने बोला कहाँ पढ़ा, तो बोला कि वो हमारे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आया था मैसेज और उसमें पूरा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। तो मैंने बोला फिर तो तुमने सही जगह से पढ़ा है बिल्कुल। तो ध्यान रखा करिए, ऐसे लोगों को आप लोग मजाक मस्ती में ले लिया करिएगा। सबको मतदान का अधिकार। संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और यह कोई सहयोग नहीं है कि भारतीय गणराज्य का पहला बड़ा विरोधी उपाय विधायी उपाय सबको मतदान का अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को लागू करना था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के जरिए ऐसा किया गया। 1950 के अधिनियम ने मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने की प्रक्रिया और मशीनरी निर्धारित की। वहीं 1951 के अधिनियम चुनाव कराने के लिए अधिसूचना से लेकर परिणाम की घोषणा तक प्रावधान था। इन अधिनियमों में अब तक कई संशोधन किए गए और जैसे कि प्रचार की अवधि को 1 महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि कृषि सुधार। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे को अपनाने या कोई व्यवसाय या व्यापार या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए गए। इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि राज्य द्वारा किसी भी पिछड़े वर्ग की शैक्षणिक, सामाजिक या आर्थिक उन्नति के लिए किए जाने वाले किसी भी विशेष प्रावधान को भेदभाव पूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जमींदारी प्रथा को खत्म करने की प्राथमिकता को देखते हुए कृषि सुधारों को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची ने स्वतंत्रता के बाद पहले 3 दशकों में राज्यों द्वारा पारित किए गए विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के लिए एक ढाल के रूप में काम किया। हिंदू कोड बिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फरवरी 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इस बिल का इस्तेमाल विरोध हुआ और इतना विरोध हुआ कि उन्होंने 7 महीने के भीतर ही कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही नेहरू सरकार ने हिंदू सुधार एजेंडों को आगे बढ़ाया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्रांतिकारी था। इसने बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया
और एक ऐसे समुदाय में तलाक का की अवधारणा पेश की जो मानता था कि विवाह एक संस्कार है जो एक जोड़े को जन्मांतर तक एक साथ बांधता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने महिलाओं को पारंपरिक रूप से दिए गए सीमित अधिकारों की बजाय पारिवारिक संपत्ति उनके हिस्से के लिए पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया। अस्पृश्यता पर प्रहार संविधान ने पहली बार अस्पृश्यता को समाप्त किया। अस्पृश्यता के विभिन्न स्वरूपों को भेदभाव की बात हो रही है। दंड करने वाले कानून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। यह कानून जातीय पूर्वाग्रह और भेदभाव के मामलों तक ही सीमित था। इसलिए राजीव गांधी सरकार ने जाति के आधार पर की जाने वाली हिंसा से निपटने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया। और फिर आप देखेंगे कि ये सूचना का अधिकार 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI लागू हुआ। इसने शासन प्रशासन की तस्वीर बदल कर रख दी। यह कानून अब ये आप देखिए आम जनता के लिए ऐसे हथियार साबित हुआ जिसने पारदर्शिता और जवाबदेही की नई इबादत लिखी। और RTI हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वे सरकारी प्राधिकरण से किसी भी तरह की जानकारी मांग सके। और देखिए आप देखिए मुस्लिमों के लिए विशेष कानून राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला तलाक और अधिकारों की संरक्षण अधिनियम 1986 लेकर आई। इसे साहमानू मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के प्रयास के रूप में देखा गया। अदालत ने एक मुस्लिम पति को तलाक के बाद पत्नी को भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। दल बदल विरोधी कानून राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में 52वां संविधान संशोधन के रूप में लंबे समय से लंबित दल बदल विरोधी कानून लेकर इसने दल बदल को मुश्किल बना, लेकिन इसकी गुंजाइश अब भी है। राजनीतिज्ञों ने एक खामी का फायदा उठाया जिसके तहत विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्यों के दल बदल को विभाजन माना जाता था। वाजपेयी सरकार ने 2003 में 91वें संविधान संशोधन के साथ इस खामी को दूर कर दिया। अब दल बदल केवल विलय के रास्ते से ही हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य दूसरे के साथ विलय के लिए सहमत हो। और 10वीं अनुसूची भी तो जोड़ी गई थी। पंचायती राज कानून तो ग्राम स्वराज का गांधीवादी सपना 1992 में साकार हुआ। केंद्र सरकार ने 73वें संविधान संशोधन को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने के अलावा पंचायती राज कानून ने महिलाओं के लिए 1/3 निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया। यह एक ऐसा प्रावधान था जिसे शासन के स्तर पर बार बार रोका गया था। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन के जरिए शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के संस्थागत बनाया गया। रोजगार की गारंटी मनमोहन सरकार ने 2005 में ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। इस योजना ने गरीब तबके के लिए रोजगार का ऐसा मजबूत सहारा दिया जिससे न सिर्फ आमदनी बढ़ाई गई बल्कि गांवों में नए अवसरों का रास्ता भी खुला। 2009-10 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। 100 दिन की रोजगार गारंटी देने वाली यह योजना हर परियोजना के लिए परिवार की उम्मीद की किरण बन गई है। गाँव की सड़कों से लेकर कुओं तक के निर्माण में इसकी भूमिका अहम है। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में लागू किए गए 7वें संविधान संशोधन ने भाषाई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा पेश की। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग पूरे देश में हो रही थी, लेकिन 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल में इसमें तेजी आई। उनकी भूख हड़ताल मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जिलों को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की थी। 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग शुद्ध रूप से भाषाई आधार पर सीमाओं के फिर से निर्धारित करने की विचार से सहमत नहीं था। हालांकि ARC ने हैदराबाद को राजधानी बनाकर एक अलग तेलंगाना राज्य के गठन की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने आंध्र प्रदेश के नेताओं के दबाव में झुकते हुए 1966 में 1956 में 2 तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश बना दिया था। ARC ने सिफारिश की कि बॉम्बे गुजराती और मराठी भाषी जिलों को शामिल करते हुए एक संयुक्त राज्य बने, लेकिन सरकार ने 1960 में सभी मराठी भाषी जिलों को मिलाकर महाराष्ट्र बनाने की मान ली थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिए कुल रजिस्टर्ड मतदाता करोड़ में 1950 में 17 थे, कितना 17 करोड़, और 2024 में 97 करोड़ हो गए। निर्यात की बात कर लीजिए अरब डॉलर में 1950 में था 1.35 अरब डॉलर और अब 2024 में 778 हो गया। GDP का आकार देख लीजिए ट्रिलियन डॉलर में 1950 में 0.1 था, अब 4 हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार आप देख लीजिए अरब डॉलर में 1950 में 1.82 था और 2024 में 644 हो गया। तो देख लीजिए ये सब चल रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है प्रवानन मंदिर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मुस्लिम बहुल देश तो इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर की बाहरी इलाकों में स्थित प्रवानन मंदिर कुल 240 मंदिरों में से सुसज्जित सदियों पुराना मंदिर है।
यह मंदिर 3 मुख्य हिंदू देवताओं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से शिव को समर्पित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। 9वीं सदी का यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। जानकारों के मुताबिक प्रभानंद मंदिर का मूल परिसर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट नष्ट हो गया था। 17वीं शताब्दी में इसे फिर से खोला गया था, पुनः स्थापित किया जा रहा है। अब तक परिसर में कि 240 मंदिरों में से सिर्फ 22 का जीर्णोद्धार हो पाया है। चलिए एक बात और यहाँ बताए जान लीजिए, यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछ लेते हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सोया आत्मा फिर से जागा, तेजी से बढ़ रहा है आगे, हमारे राष्ट्रपति जी कह रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, कहा हाल के दौर में देश को औपनिवेशिक मानसिकता की गिरफ्त से कराया गया मुक्त। इसरो की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग को भी उन्होंने क्या किया, सराहा। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है ना, उसका भी इन्होंने उल्लेख किया है यहाँ। चलिए, CAPF के VIP सुरक्षा कमांडो को मिलेगा विशेष भत्ता, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के। दिलों की दूरी खत्म कर रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सहायक रहे। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने आए वाइब्रेंट विलेज योजना से जुड़े प्रतिनिधियों से भेंट की है प्रधानमंत्री ने। या आप देखिए, सीमावर्ती गांव के प्रति सरकार के रुख और सोच के गांव बदलाव की बातें हो रही हैं। जो सीमावर्ती गांव है ना, वहां जो वाइब्रेंट विलेज की बात हो रही है। EI स्किल में भारत का दबदबा दुनिया को दे रहा है 16% टैलेंट। जयंत चौधरी का भारत EI पावर हाउस बनाने की तैयारी है। PMKVI में शामिल किए गए EI से संबंधित पाठ्यक्रम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की $19.8 ट्रिलियन की हिस्सेदारी होगी। अब आप देखिए, ये राजनीति की बातें होती रहती हैं, खूब चलता रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं। सुरक्षा बलों ने उतार फेंके नक्सली झंडे, नक्सल विरोधी अभियान। अब तो देखिए, नक्सलियों के क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। पहले बहुत हुआ करता था इनका विस्तार, और अब आप कहेंगे नक्सल क्या होता है? नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं आप लोग। एक गुजरात के पेरोटन टापू पर पहली बार लहराया गया तिरंगा। द्वारका में 7 टापू से हटाए गए 36 अतिक्रमण। मस्जिद मजार का विस्तार और मकान ध्वस्त। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से यह स्थल काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। अब देखिए, इनके प्रत्यर्पण की भी कोशिश हो रही। भगौड़े हैं, अर्शदीप सिंह गिल हो गया, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, को कमाई करके भाग चुके हैं। इन 95 साल की गीता देवी को PM मोदी के पत्र से मिली नई ऊर्जा, कहा उनके जैसा कोई नहीं है। PM को समाचारों में देखती हैं, उनकी तस्वीर से करती हैं बात। PM मोदी को देवघर में देखकर हो गई थी भावुक। रिश्वत मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हुई है। ये हिमाचल में जनता के लिए खुला राष्ट्रपति निवास। देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। अब देखिए, किसान क्या है, अपनी मांग कर रहे हैं। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं जगजीत सिंह ढल्लेवाल। और किसानों की अपनी मांगे हैं, MSP पर कानून बनाइए, उनकी फसल का अच्छा दाम मिले। तो वही आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, किसानों की समस्याएं हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और जग जाहिर है। आए दिन आप देखिए, किसानों की हालत के बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे। एक कठुआ में सैन्य शिविर पर आतंकियों ने की फायरिंग, कार्रवाई के बाद भागे। वो कुत्ते की पूंछ जैसा हाल है आतंकियों का, पाकिस्तानों का। ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। ये
जलोटी का संफल का गौरवशाली अतीत। ये आप सभी जानते हैं, यहाँ भी खूब हिंदू मंदिर मस्जिद हो रही है। 1978 में यहीं दंगे भी हुए थे। देवरिया में पति की प्रताड़ना से तंग महिलाओं ने आपस में रचाई शादी। पुणे में गुइलेन बेरी सिंड्रोम के 6 और मामले मिले। पुणे में शुक्रवार को गुइलेन बेरी सिंड्रोम के 6 नए आप देखते हैं कि मामले सामने। इसके साथ ही पुणे में जीपीएस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। और इसमें आप देखिए, इसमें आप देखेंगे गुइलेन बेरी सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें नसें और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लकवा भी हो सकता है। आमतौर पर जीबीएस बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण से होता है, क्योंकि रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और जेबीएस पीड़ित लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली व इम्यून सिस्टम गलती से स्वस्थ नस्लों पर हमला करते हैं और जिससे नसें कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी लकवा यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और आप देखते हैं कि कमजोरी और झुंझुनी जैसे लक्षण आमतौर पर दोनों पैरों में शुरू होते हैं और फिर बाहें तक बढ़ते हैं, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जेबीएस के लक्षण हफ्तों तक रह सकते हैं और अधिकांश लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। फिर प्रयागराज में कुंभ का मेला भी हो रहा है, ये भी आप देखते हैं। ममता को महामंडलेश्वर बनाने का संत समाज बटा। ये आप देखिए, फिल्म अभिनेत्री है ना ममता कुलकर्णी, उन्हीं की बात हो रही है। ताजमहल में 3 दिन मिलेगा पर्यटकों को। आप देखते हैं कि निःशुल्क प्रवेश। शाहजहां का 375वां उर्स ताजमहल के रविवार को मनाया जाएगा। उज्जैन में भगवान काल भैरव को लगता रहेगा मदिरा का भोग। काल भैरव मंदिर के समीप मदिरा की शासकीय दुकान रहेगी या नहीं, इस पर अभी निर्णय होगा बाकी। कलेक्टर ने कहा निर्देशक का पालन होगा। फिर प्रारंभ होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। विदेश मंत्रालय की बैठक में वेबसाइट, ऐप और सुरक्षा पर हुई है चर्चा। सुविधाओं पर चीन से वार्ता के बाद इसे किया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर को विदेशी चंदे का रास्ता साफ हुआ। दुनिया भर में भक्तों के लिए आसाध्य का प्रमुख केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर को चढ़ावे की रूप में मिली काफी विदेशी मुद्रा। इसके प्रबंधन को जरूरी था लाइसेंस। भाषा साहित्य संवर्धन से वैचारिक नवसृजन। पठन पाठन भागीदारी संस्कृति का मूल आधार रही है। आध्यात्मिक यात्रा में स्वाध्याय को उतना ही आवश्यक माना गया है जितना किसी भी कला में अभ्यास को माना जाता है। अध्ययन सिर्फ ज्ञानार्जन का साधन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का माध्यम भी है। भारतीय जनमानस ने इसे जीवन में उतारा और प्राचीन काल से चली आ रही गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा भी किसी न किसी में रूप में आगे बढ़ रही है। 10 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी निरंतर बढ़ रही है आगे। पहाड़ी लोग जीवन में मिठास की साहित्य में घोल रही है। रनवाल्टा साहित्य सृजन में जुटे प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रनवाल्टा। विभूति बाबू से पेड़ा ले मातृभाषा को बचाने में जुटे शिक्षाविद। झारखंड का घाटशिला की पावन धरती, जहां महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने अपनी लेखनी से अमर कीर्तियां को जन्म दिया। 30 गुमनाम नायकों को मिला पद्मश्री सम्मान। गोवा की 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लिविया लोबो सरदेसाई को पद्म पुरस्कार मिला है। महिलाओं को ढाक वादन में प्रशिक्षित करने वाले गोकुल चंद दास भी होंगे इसमें सम्मानित। चलिए, एक हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए स्पेशल क्लास ही बना देंगे आपका, ठीक है, और उनमें से आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन से जरूरी है। शौर्य को नमन। मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को कीर्ति चक्र मिला। 14 को शीर्ष शौर्य चक्र और 93 जवानों को वीरता पुरस्कार। 305 रक्षा अलंकरणों को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। ये आप देख सकते। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने वाले 12 रेड माइनर्स को जीवन रक्षा पदक दिया गया है। 2023 में फंसे थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। पद्मश्री से सम्मानित गुमनाम रहकर कर रहे हैं बड़े काम। देखिए, इस तरह के लोगों के बारे में आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। हरविंदर सिंह 33 साल के हरियाणा की कैथल का एक
एकलव्य भारतीय दिव्यांग तीरंदाज 2024 में पैरालंपिक में जीता स्वर्ण पदक। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में जीता था कांस्य पदक। रिकर्व मैन ओपन में दुनिया में पहले स्थान पर वो ड्रग्स के खिलाफ फैला रहे हैं जागरूकता। नीरजा भटला डॉक्टर है, 65 वर्ष की है। दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्विकल कैंसर योद्धा, कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज में माहिर है। एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख रह चुकी है। सेवानिवृत्ति के बाद देश में सर्विकल कैंसर संबंधी कई रिसर्च प्रोजेक्ट को किया नेतृत्व। सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रबंधन के लिए गाइडलाइन बनाने में रही महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान। ह्यूग बकोलोन गेंटजर, ये आप देखिए ट्रेवलर ब्लॉगर दंपति हैं। दंपति ने भारतीय ट्रेवल जर्नलिज्म में 5 दशकों से अधिक समय तक के लिए योगदान दिया है। देश में यात्राएं संबंधी लेखन में बड़ा प्रभाव। दोनों ने मिलकर लिखे हैं 30 से अधिक पुस्तकें और 3000 से अधिक आलेख। भारतीयों के पर्यटक स्थलों, संस्कृति, इतिहास के बारे में लिखे हैं लेख। पर्यटन, स्थानीय समुदाय, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर किया जागरूक। लेखन को लेकर उनके जुनून से विश्व के ट्रैवल जर्नलिज्म का डाल रहे हैं सकारात्मक प्रभाव। जगदीश जोशीला 75 साल के हैं। निमाड़ी और हिंदी के उपन्यास का 50 से अधिक ऐतिहासिक उपन्यास, कविताएं, नाटक लिखे। निमाड़ी भाषा के संरक्षण के लिए समर्पित हैं। क्रांति सूर तांत्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना की। अखिल निमाड़ी लोक परिषद और अखिल निमाड़ी लोक न्यास के संरक्षक भी हैं। भेरू सिंह चौहान 63 वर्ष के, निर्गुण भक्त के भेरू 5 दशक से अधिक समय से पारंपरिक मालवी लोक शैली में भजन गायन में जुड़े हैं। निर्गुण भजन को बढ़ावा देने के लिए 6000 से अधिक परफॉर्मेंस दी है। कबीर, संत दादू, मीराबाई, अन्य संतों के भजन से सामाजिक सुधार में किया योगदान। हरिमन शर्मा 68 साल के हैं। सेब सम्राट के नाम से मशहूर बिलासपुर जिले के सेब किसान है। सेब की किस्म HRMN 99 विकसित की है। यह समुद्र तल से आप देखिए 1800 फीट की ऊंचाई पर उगती है। HRMN 99 रोग प्रतिरोधी के फायदे है। भीम सिंह भावेल 61 साल के हैं। मोसहर के मसीहा मोसहर समुदाय के उत्थान के लिए कर रहे हैं प्रयास। भोजपुर में 22 साल से चला रहे हैं संस्था नई आशा। जिले के 13 प्रखंडों में के 200 से मोसहर टोलों के लोगों को मिली शिक्षा, स्वास्थ्य। 8000 से अधिक मोसहर बच्चों को सरकारी स्कूल में मिला दाखिला। एक लाइब्रेरी की स्थापना। निर्मला देवी 75 साल की है। पिछले 4 दशकों में बिहार में सुजनी कढ़ाई को पुनर्जीवित कर रही है। सुजनी कढ़ाई को GI टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले की कई महिलाओं को आत्मनिर्भरता हुई और रोजगार मिला। उनकी कलाकृतियों कई देशों में म्यूजियम में प्रदर्शित की गई। राधा बहन भट्ट 91 वर्ष की है। महिला को बना रही है आत्मनिर्भर। स्थापित किए 25 बाल मंदिर। चिपको और सर्वोदय आंदोलन में भी भागीदारी रही है इनकी। तीसरी तिमाही में NTPC का शुद्ध लाभ मामूली घटा। EV क्रांति की राह में चार्जिंग सुविधाओं की कमी बड़ा रोड़ा है। सरकार का दावा, देश में अब तक 25,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी संख्या में निष्क्रिय है। सरकारी नीतियों में स्पष्टता का अभाव भी देखने को मिल रहा है। सरकारी प्रोत्साहन से देश में लगातार बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। कुल चार्जिंग सुविधाओं में फास्ट चार्जिंग की काफ़ी कमी है। पेट्रोल पंपों पर स्थापित चार्जिंग स्टेशनों का हो रहा है कम इस्तेमाल। 19.5 लाख EV की बिक्री हुई। कैलेंडर वर्ष 2024 में 3.6% रही EV की हिस्सेदारी कुल वाहन की बिक्री में पिछले वर्ष। अगर इसमें जो समस्या है उन्हें अगर खत्म कर दिया जाए ना, उनका समाधान हो जाए, तो इसका बड़ा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में। अगले सप्ताह 2 कंपनियों के IPO निवेश के लिए खुलेंगे। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम के लिए 5000 करोड़ की निगम लाएगी डॉर्फ कैटल के केमिकल्स। ICICI व यस बैंक का लाभ बढ़ा। API ने इस सप्ताह 19,759 करोड़ निकाले। ये आप देखिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने। बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूले लाखों NHAI को मिले सिर्फ 25,000। देख लीजिए यहाँ जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पैसा 15 दिन में नहीं लौटाने का पर सहारा के निदेशक होंगे गिरफ्तार। आप देखेंगे ये सब आप देखते हैं कि चलता रहता है। यूजर्स को फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों से मिलेगी निजात। दूरसंचार विभाग ने स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली शुरू की। भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने 20 से अधिक विदेशी सेवा प्रदाताओं को किया ब्लॉक। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मैक्सिको ने नहीं उतरने दिया अमेरिकी विमान। सैन्य विमानों से हो रही अवैध प्रवासियों की निकासी और अभी 5,000 प्रवासियों को निकालने की योजना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग सभी विदेशी मदद पर लगाई रोक। आप देखेंगे।
और देखिए यहाँ जो अवैध रूप से रह रहे हैं ना अमेरिका में, उन्हें निकालने की बात हो रही है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पर चर्चा में आई लॉकवुड की पुस्तक के पात्रों का ट्रंप और उनके परिवार से कई समानताएं हैं। इनके अनुसार बैरन ट्रंप संभावित रूप से अंतिम राष्ट्रपति हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले यूक्रेन से वार्ता को तैयार पर आ सकती है मुश्किलें। यूक्रेन ने 2022 में आदेश पारित कर पुतिन से कि किसी तरह की बातचीत पर प्रतिबंध लगाया था। कहा जब तक ये आदेश कायम रहेगा तब तक वार्ता का अंतिम अंजाम पहुंचाना मुश्किल होगा। रक्षा मंत्री के रूप में पीट हेगसेथ की पुष्टि के लिए बेंस को करना पड़ा वोट। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिकी समकक्ष को दी इस तरीके से पेश आने की चेतावनी। दोनों देशों में टकराव चल रहा है। ट्रंप ने 3 भारतवंशियों को दी अहम जिम्मेदारी। इसमें आप देखिए इनमें रिकी गिल, सौरभ शर्मा और कुश देसाई शामिल हैं। रिकी गिल दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गिल ने पहले ट्रंप शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रूस और यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के रूप में विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ ओवरसीज बिल्डिंग ऑपरेशंस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया था। सौरभ शर्मा राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय का हिस्सा होंगे। भारतीय अमेरिकी पूर्व पत्रकार कुश देसाई को ट्रंप ने अपना उप प्रेस सचिव नियुक्त किया है। हमास ने 4 इजरायली सैनिकों को किया रिहा। हमास इजरायल में समझौता हो गया ना। देखिए यूक्रेन रूस है, ये दक्षिण कोरिया, ये चीन है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अरब सागर, ये हमारा प्यारा भारत है। बांग्लादेश में आवामी लीग को नहीं मिली चुनाव लड़ने की अनुमति। ये आप देख लीजिए, यहाँ बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती 1971 में आज़ाद हुआ था। तो यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास 4 बंकरों का राजपास आम के बगीचे में तस्करों के उद्देश्य से बनाए गए थे। लोहे के 3 और सीमेंट के 1 बंकर। 1.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के फेंसिडिल सिरप की 62,000 बोतलें बरामद की गई हैं। खूब चल रहा है। आप देखिए आयुध निर्माण में हुए विस्फोट की जांच के लिए आप देखते हैं कि समिति का गठन किया गया। अभी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुआ है ना। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को हथियार मुहैया कराने वाला गैंगस्टर पंजाब में गिरफ्तार हुए। शाहरुख खान को सरकार से 9 करोड़ रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की ओर से को 9 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने समुद्र के निकट स्थित अपने बंगले मन्नत के पट्टे को बदलने के लिए अतिरिक्त भुगतान किया था। एक खेल का क्षेत्र है, ये आप लोग देख रहे हैं, खूब चल रही है। अमेरिकी खिलाड़ी मेडिसन कीज ने 2 बार की चैंपियन सबालेंकर को हरा कर जीता पहला ग्रैंड स्लैम। पति का मिला साथ तो ग्रैंड स्लैम आया हाथ। ये आप देख लीजिए। 2005 में सेरेना के बाद सीरीज वरीयता 2 खिलाड़ियों को सेमीफाइनल और फाइनल में हराकर मेलबर्न जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। कि ये 19 वर्षीय आयु में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली चौथी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनी मेडिसन। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है ना। गत चैंपियन सिनर के सामने ज्योरेव की चुनौती है, आप देख रहे हैं। गोकेश के नौदिरबेग को रोका, प्रगनंद शीर्ष पर है। शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। नौकरी तलाश रहा है खो खो विश्व चैंपियन। नए कार्यालय में से कम होगा कुश्ती संघ का संकट, भारतीय कुश्ती महासंघ ने स्वीकार किया है। स्थलों के परीक्षण के लिए होगी त्रिकोणीय सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगामी ट्रॉफी के लिए बात कह रहा है। अहलावत ने डीफी वर्ल्ड टूर पर कट हासिल किया। भारत के वीर अहलावत ने यहाँ रास अल खेमहा चैंपियंस के दूसरे दौर में 3 अंडर 69 का शानदार कार्ड खेलकर डीफी वर्ल्ड टूर की अपना कट हासिल किया है। लहीडी इंटरनेशनल सीरीज में होना चाहते हैं निरंतर भारतीय गोल्फर है। ये ज्वाल के दोहरे शतक को गोस्वामी के 198 रन से यूपी ने बनाए 603 रन। रणजी ट्रॉफी। किसी क्षेत्र से सब्सिडी तुरंत खत्म होनी चाहिए, सोमपाल शास्त्री कह रहे हैं। चलिए सब आप देखें, इनकी इंटरव्यू, इनकी अपनी बातें हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। ताने मारने वाले अब देते हैं सम्मान। मैंने आप लोगों से कहा खो खो वर्ल्ड चैंपियन में भारत के पुरुष और महिला दोनों वर्ग ने जीत हासिल कर विश्व विजेता का खिताब हासिल किया है ना। तो खो खो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक का हिस्सा बनते हुए देखना चाहती हैं प्रियंका। मैं ये आप लोगों के लिए असली मैं कहता हूं कि हीरो हैं, और इनसे मोटिवेशन आप लोग ले सकते हैं। और मैं कहता हूं ना कि जो ताने सहकर आप देखते हैं कि मेहनत करते हैं ना, वो हीरा ही बनते हैं, वो सफल ही होते हैं। बस उन तानों को वो पॉजिटिव ले, एक तरह से अपने जुनून में बदले। ठीक है। माता पिता निरक्षर रहे थे, बेटी डिप्टी कलेक्टर बनी,
ये आपने देखा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की बात हो रही है, 2022 से 2024 के बीच 5 बार प्रीलिम्स मेंस किया पास। 2021 में साक्षात्कार में नहीं हो पाया था चयन, 2022 में साक्षात्कार किया पास, हाल में हुआ चयन, 2023 में 24 का साक्षात्कार होना भी शेष है, देख लीजिए। और 12वीं या 10वीं 12वीं तक पढ़ाई शादी कर देना चाहते थे, देख लीजिए। बिना कोचिंग के आयशा ने हासिल की है सफलता। तो सब कुछ संभव है, बस आप लोग एक सही वे में तैयारी करें और सही तरीके से तैयारी करें, अपना 100% दें। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। बिना पैरासूट 33,330 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी बच गई वेसना। 1972 में आज ही सर्बिया की वेरना वोलोविक ने बिना पैरासूट के 33,330 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जीवित बचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। वरना वेसना दुर्घटनाग्रस्त हुई जीएटी यूगोस्लाव एयरलाइंस की फ्लाइट 367 में अटेंडेंट थी। वेसना को छोड़कर विमान में सवार सभी लोग मारे गए थे। दक्षिण अफ्रीका में पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। 1905 में आज ही दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा रत्न गुणवत्ता वाला हीरा कलीनन मिला था। इसका वजन 3106 3106.75 कैरेट 621.35 ग्राम था और इसकी अनुमानित मूल अरब डॉलर है। खनन कंपनी के मालिक थॉमस कलीनन के नाम पर हीरे का नाम पड़ा। 13 साल में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी रानी गाई देनिलियू। ये मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह के नेतृत्व करने वाली रानी गाई देनिलियू का जन्म 1915 में आज ही मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में हुआ था। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 13 साल की उम्र में ही हेराका आंदोलन में शामिल हो गई। 1932 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासकों ने उनके पराक्रम को देख उम्र कैद की सजा सुनाई। 1947 में रिहा होने के बाद उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम जारी रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाई देनिलियू को पहाड़ों की बेटी बताया, उन्हें रानी की उपाधि दी थी। ये आप देखेंगे कि प्रजनन पुरुषों में प्रजनन क्षमता में कमी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। ऊंचाई, फल, लंबी पैदल यात्रा, सोते समय सांस लेने में दिक्कत, अन्य स्थितियों के कारण वृषण में होती है ऑक्सीजन की कमी। कम ऑक्सीजन के स्तर के संपर्क में आने से शुक्राणु की गुणवत्ता और पुरुषों के समग्र प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ सकता है प्रभाव। समुद्र में रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 59 वर्षीय जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर रुडिगर कोच ने पनामा तट पर जलमग्न कैप्सूल में 120 दिन बिता तक बिना दबाव के पानी के अंदर रहने का विश्व रिकॉर्ड आप देखते हैं अपने नाम किया है। और समुद्र के नीचे स्थित 30 वर्ग मीटर 320 वर्ग फुट घर से बाहर निकले हैं। 4 में से 3 मामले कुत्ते के काटने से जुड़े हैं। मार्च 2022 से अगस्त 2023 तक देश भर के 15 राज्यों के 60 जिलों में एक सर्वेक्षण किया गया। हर साल 5,726 लोगों की होती है रेबीज के कारण मौत। सर्वेक्षण में 2,000 से अधिक लोगों ने पशुओं के काटने की पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। वैश्विक स्तर पर 12 में से एक बच्चा ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार है। लेसेंट चाइल्ड एंड एंडोलसेंट हेल्थ चैनल में प्रकाशित अध्ययन में सामने आई ये जानकारी। आप लोग ध्यान दिया करिएगा भैया। धूमपान छोड़ने के लिए पिंजरे में बंद कर लिया सिर। ये कहा कि अंकारा की घटना। ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी में इम्यूनोथेरेपी की दवा लाभकारी अनुसंधान कह रहा है। इंडोनेशिया में चंद 9 वर्ष के जश्न की तैयारी हो रही। इंडोनेशिया की बाली द्वीप पर डेनपसार के एक मंदिर में लोग एक मूर्ति की सफाई कर रहे हैं। यह सफाई 29 जनवरी से शुरू होने वाले सर्व के चंद 9 वर्ष के जश्न की तैयारी की जा रही है। माना जाता है कि यह वर्ष सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है जो इस राशि के तत्वाधान में पैदा हुई लोगों के लिए अद्वितीय होते हैं। ये अब आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।